ईरान डील करने के लिए बेताब है। 1 से 2 रोज में मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान के पास अब भी जवाबी कार्रवाई की थोड़ी बहुत सलाहियत बाकी है। मुआहदा ना हुआ तो आने वाले दिनों में नया अमेरिकी हमला हो सकता है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने मजीद कहा है कि ईरान पर नए हमले शुरू करने से 1 घंटे दूर थे। बहरी जहाज मिसाइलों से लेस और दीगर हथियार वहाँ भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐन वक्त पर रोक दिए गए। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरों और जवानों से खिताब, कहा मार्के हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत को नाकाम बनाया। दुश्मन ने खुद को हमसे ज़्यादा ताकतवर समझने की गलती की। हमने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हमें अपने मुहाफ़िज़ों पर फ़ख्र है जो हमारी खुद मुख्तारी के निगहबान है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पूरी कुव्वत और अज़म के साथ जारी है। दहशतगर्दों की पनाहगाहों और मावन ढांचों को तबाह किया जाएगा। अफगान तालिबान के ज़ेरे असर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर से मासूम शहरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान ने दुनिया में बुलंद मुकाम हासिल करना है। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा गैरिजन में अफसरों और जवानों से इजहार ख्याल, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जदीद जंगी तरीका तेज़ी से बदल रहा है। अफसरान उभरती हुई टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल की जंगी चैलेंजेस से बाखबर हैं। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल अज़म का यादा, जदीद जंगी हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर ख़ुसूसी जोर, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ प्रोपेगेंडे और प्रॉक्सीज को नाकाम बनाने का अज़म, बलूचिस्तान में अमन व इस्तेकाम के लिए अवामी मरकजियत पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। सिपा सलाहत ने हुकूमत बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी बेहतरी की कोशिशों को सराहा। इंसान के रूप में साम का किरदार, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का मुकर चेहरा बेनकाब। नॉर्वे के बड़े अखबार ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की असलियत दिखा दी। नॉर्वे के अखबार ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को साम का खेल दिखाने वाले के रूप में पेश कर दिया। अखबार आफ्तन पोस्ट की सुर्खी में मोदी बारे कार्टून शाया कर दिया। मकार और परेशान कुन शख्स की सुर्खी भारतीय मीडिया में भी ज़ेरे बहस। बीजेपी की मगरबी बंगाल को चीन और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश बेगना। मगरबी बंगाल में इलेक्शन धांधली की वजूहात से पर्दा उठ गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मगरबी बंगाल में अवाम की मैंडेट पर डाका डालकर बीजेपी को मुसल्लत किया गया। इंतखाबात में बदतरीन हेरा फेरी के जरिए ममता बनर्जी की हुकूमत का खात्मा किया गया। ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की ज़मीन को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने के मुखालिफ थीं। बीजेपी हुकूमत आते ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ज़मीनी मरकज़ के हवाले कर दी गई। चिकन्स नेक कॉरिडोर पर कब्जा, चीन, बांग्लादेश और नेपाल के खिलाफ घेराव सख्त करने की साजिश। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी। मुलजिम को मजमूई तौर पर 21 साल कैद, 25 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया था। 3 जून को पुलिस ने कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। 13 जून को शनाख्त परेड के दौरान चश्मदीद गवाहों ने मुलजिम को शनाख्त किया। 20 सितंबर को मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस में मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद समातें हुई। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने के करारदाद मंजूर कर ली। ईरान की नाकाबंदी से अमरीकी फ़ौज को हटाने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर की गई। ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतल्लिक करारदाद अब ऐवान नुमाइंदगान में इसी हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है।
ईरान डील करने के लिए बेताब है, 1 से 2 रोज में मुज़ाकरात की मेज पर आ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान के पास अब भी जवाबी कार्रवाई की थोड़ी बहुत सलाहियत बाकी है। मुआहिदा ना हुआ तो आने वाले दिनों में नया अमेरिकी हमला हो सकता है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान पर नए हमले शुरू करने से 1 घंटा दूर थे। बहरी जहाज, मिसाइलों से लेस और दीगर हथियार वहां भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐन वक्त पर रोक दिए गए। हमारा मौक़िफ़ है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। डील ना हुई तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान एटमी हथियार बनाएगा। वाशिंगटन में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग, कहा हमारे पास ईरान अमेरिका ताल्लुकात को दोबारा तरतीब देने का मौका है। मेरा ख्याल है कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन जब तक मुआहिदे पर दस्तखत नहीं होते यकीन से नहीं कह सकते। हम बिल्कुल तैयार और अलर्ट हैं। सदर ट्रंप जानते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम का मतलब फैसला कुन फौजी जवाब है। चेयरमैन ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीजी का अमेरिकी सदर के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिका को ईरान पर हमले की सूरत में फौजी जवाबी कार्रवाई और एक मुत्तहिद कौम का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप की ईरान पर हमले में हिचकिचाहट इसी हकीकत से जुड़ी है। सदर ट्रंप वही शख्स हैं जिन्होंने सरकारी मीडिया को बताया कि ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, चाहे जंग खत्म हो जाए। इब्राहिम अजीजी ने मजीद कहा है कि अमेरिका सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। ईरान खलीजी रियासतों के सरबराहान की सालसी की परवाह नहीं करता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरान के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर इमरान अहमद सदीकी की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में मज़ीद वुसअत देने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। कहा पाकिस्तान ईरान के साथ तजारत, राब्ता साजी, अवामी रवाबित और इलाकाई ताउन के शोबों में ताउन को फ़रोग देना चाहता है। दो तरफ़ा रवाबित में मुस्बत पेशरफ्त को करीबी राब्ता कारी और बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए बरकरार रखना नहायत अहम है। तवक्का है नामजद सफ़ीर दरीना शराकत को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की कदर करते हैं। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं जिसने अफ्रीकैन को एक जगह लाने और हल तलाश करने में संजीदगी दिखाई है, और हमारा मानना है कि इस अमल को मजीद वक्त दरकार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया। सदर पुतिन अपने दौरे बीजिंग के दौरान चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती ताउन, तवानाई, इलाकाई सलामती और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल होगा। हाइड्रोकार्बन और तवानाई ताउन पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। रूस और चीन तकरीबन 40 मुख्तलिफ मुआहदों और दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी करेंगे। मंशियात सप्लायर अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेंट्रल जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दरख्शां और गजरी थानों में दर्ज 9 मुकदमात की समाअत की गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। उधर पिंकी की गिरफ्तारी में गफलत और लापरवाही पर वज़ीर दाखिला सिंध का एक्शन, SSP सिटी अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। पिंकी से राब्ते में रहने वाले 2 CTD एहलकारों को भी हिरासत में ले लिया गया। मंशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी से तहकीकात। नेटवर्क गैर कानूनी तौर पर मरूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम भी मंशियात की तरसील में इस्तेमाल करता रहा। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड के बैग भी मंशियात फरोशी में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होते थे। मंशियात मंगवाने वाले एक कस्टमर ने कुछ माह कबल एक खुफिया वीडियो भी बनाई। राइडर्स इस बात से लाइलम होते थे कि पार्सल में मंशियात मौजूद हैं। वीडियो में राइडर से कस्टमर को पार्सल वसूल करते हुए देखा जा सकता है। राइडर ने पार्सल देने के बाद सिर्फ 500 रुपए उजरत वसूल की। वज़ीर आला पंजाब का दौरा अज़रबैजान। मरियम नवाज ने बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना, हुकाम की जानब से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग, AI गैजेट्स का मुशाहिदा। कहा यहाँ का दौरा बाइस मुसरत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक भी मौजूद थे। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, पंजाब से सिंध तक शदीद गर्मी के कहर। कहीं शहरों में पारा खतरनाक हद तक बुलंद, सख्त गर्मी से अवाम बेहाल। गुजरावाला का पारा 43, लाड़काना का 42, डेरा गाजी खान, बहावलनगर, दादू का 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 41 डिग्री हो गया। NDMA का 26 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट, गर्मी का डबल अटैक। ग्लेशियाई झीलों के फटने, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मौसमियाती तब्दीली कराची समेत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात हमारे शहर पर आ सकते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ओपन जगहों पर पौधे और दरख्त लगाने का फैसला किया गया है। 10,000 दरख्त लगा दिए। हदफ 1 लाख पौधे लगाने का है। फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा अहम संगे मील साबित होगा। और ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदारी सुस्त रवि का शिकार। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवर महंगे। शहरी कीमतें पूछकर वापस जाने पर मजबूर। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में भी भाव ताव। राजनपुरी सफेद बैल सबकी तवज्जो का मरकज।